रात को अगर आप लोगों ने साग बनाया है तो सुबह उसका पराठा ज़रूर बनाएं। ये पराठा जो है आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपको बनाना पड़ेगा। और जो साग नहीं खाते, जो साग को देख के अपना मुंह बनाते हैं, वो साग के नज़दीक नहीं आते हैं, एक दफ़ा ये पराठा खाने से इंशाल्लाह ज़रूर जो है वह आपसे दोबारा पराठा मांगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर व आफियत से होंगे। आज आप सब लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और यह है साग वाला क्रिस्पी पराठा। क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले आटा गूँथना है। आटे के लिए आपने आटा सफ़ेद वाला लेना है। वाइट आटा जो है ये 1 कप लेंगे और आधा कप हम लेंगे जो आम हमारे घरों में गंदम का आटा होता है वो। इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम गूँथेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें पानी डालें, एकदम पानी नहीं डालें। और इसको अच्छी तरह से भिगो के इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख छोड़ना है। 15-20 मिनट के बाद जो है अब आपने इसको खूब गूँथना है। याद रखें, जितना ज़्यादा अच्छा आटा गूँधा हुआ होगा उतनी ही ज़बरदस्त किस्म की रोटी बनती है। आपने इसको ऐसे एक मुट्ठी से अच्छी तरह से गूँथना है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट आपने ज़रूर इसको गूँथते रहना है। अब आपका ये आटा जो है बेहतरीन हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दें। उसके बाद आपने इसके 2 पेड़े बनाने हैं और उसके बाद आपने इसकी रोटी बनानी है। ये देखिए, पेड़ों को आपने थोड़ा सा खुश्का लगाना है ताकि अच्छी तरह से ये ज़बरदस्त किस्म के पेड़े बन जाएं। जब ये 2 पेड़े बन जाएंगे, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं। क्योंकि हमने जो पराठा बनाना है ना, वो 2 रोटियों का पराठा बनाना है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। रोटी आपने बारीक से बारीक करनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको मोटा नहीं रखना है, क्योंकि ये पराठा हम ऐसे बनाएंगे कि ये डबल लेयर होगा, तो दूसरी लेयर इसके ऊपर आनी है। इसलिए इस रोटी को गोल बनाएंगे और अच्छी तरह से बड़ी सारी बारीक सी बना लेंगे। इसी तरह हमने दूसरी रोटी जो है उसको भी बारीक बना लेना है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमने रख लेना है साग। ये देखिए, मेरे पास ये साग है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप बच्चों के लिए पराठा बना रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही आप बना लें, क्योंकि रात के जो बचा हुआ साग होता है, सुबह तक इस साग में जो हम मिर्चें डालते हैं ना, वो कम हो जाती हैं। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनफ हैं ये मिर्चें रात वाली। अगर आपने बड़ों के लिए बनाना है और वो स्पाइसी ज़्यादा खाने वाले हैं तो आप इसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्चें जो है वो और डाल लीजिएगा, क्योंकि वो डालनी बहुत ही ज़रूरी है। उनकी खुशबू भी आती है और मसाला भी तेज़ हो जाता है। तो अब हमने ये पराठा जो है बना के इसको तवे के ऊपर डाला। आपने सबसे पहले 1 मिनट इसको छोड़ देना है, उसके बाद आपने इसको पलटना है। ऐसे ही पलटते पलटते रहेंगे। पराठे के ऊपर आपने घी लगाना है, पराठे के ऊपर आपने ऑयल नहीं लगाना है। 2 बार जो है जब आप पलट लेंगे तब आपने क्या करना है कि घी इसके ऊपर लगा दें और इसको पलट लें। अब आपने हर 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद जो है इसको पलटना है और अलट-पलट करके आपने इसको तकरीबन 3 मिनट तक पकाना है। आप देखें कि जिस तरफ से ये जल रहा होगा आपने उसकी साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से पकाना शुरू कर देना है। मेरे कहने पे आपने ये पराठा जो है एक बार ज़रूर पकाना है। इंशाल्लाह बड़े बच्चे सब ही जो है आपके दीवाने हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह से पकाइएगा जैसे मैं आपको पका के दे रहा हूँ। मेरा दावा है कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आपको बार बार ये वाला पराठा जो है ये बनाना पड़ेगा। अच्छा, सबसे आखिर में आपको बताऊं कि जब आप इसको पका लें तब आपने इसके ऊपर मक्खन जो है वो लगाना है। मक्खन से क्या होता है कि बहुत ही ख़ास किस्म की खुशबू भी आती है और एक ख़ास किस्म का जायका भी आता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। आपका और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें हैं आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप लोगों ने मेरी फरमाइश पे एक बार ये वाला पराठा ज़रूर बनाना है। सर्दियों का मौसम है और पराठे वैसे भी आप घरों में बनाते होंगे। ऐसा पराठा एक बार आप बनाएँ और फिर आप मुझे बताएँ कि आपका पराठा जो है वो पसंद कितना किया गया।
इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।